मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और 2 साल मैं इतना दिमाग ख़राब किया। फिर मैंने सेंट जेवियर स्कूल में जॉब करी, कंप्यूटर बेस, मतलब पूरा टेक्नोलॉजी संभालती थी मैं। अभी वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अच्छा खासा मतलब कितना अच्छा खासा? 90 to 95,000 कमा रहे हैं वो। हाय, दिस इज रविंदर शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में हमारे एक और होनहार स्टूडेंट का इंटरव्यू डिम्पल सैनी का, जिन्होंने लगातार 2 फेयरवेल पार्टी होस्ट की हैं। जी दीदी बताएं, कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ पे? यहाँ पे अनुभव मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं एंकरिंग कर रही थी, तो मेरे को तो था कि पता नहीं क्या होगा। बट यहाँ का स्टाफ, मतलब मैनेजमेंट इतना बढ़िया था कि इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे कि अपना ही घर का माहौल है, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। पिछले बैच की बता रहे हैं, फेयरवेल पार्टी आपने होस्ट की, जुलाई बैच की भी। हाँ जी। और अब खुद के बैच की, अगस्त की भी। अगस्त की भी। कौन सी में ज़्यादा मज़ा आया आपको? जुलाई वाले में। क्योंकि उस टाइम पे वो बर्डन नहीं था। बर्डन नहीं था। अब की बार तो फिर भी ये था कि पिछली बार अच्छा किया था तो उससे अच्छा करना और है। फिर ये भावना भी थी कि हमारे सीनियर्स को हम बहुत अच्छा कुछ दे पाएँ और बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दे पाएँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और सब लोग भी इंजॉय कर रहे थे, तो इसलिए ज़्यादा मज़ा आया। कुछ मेरी को होस्ट भी ज़्यादा बेटर थी। अब की बार कहाँ थी वो? अब की बार उनकी शादी वगैरह थी क्या कुछ? हाँ, उनकी तबीयत थोड़ी डाउन थी अब की बार, वो इसलिए। शायद अब की बार पार्टी में भी नहीं आए थे। हाँ, फेयरवेल में भी नहीं आ पाए थे अब वो। की बार इनकी कोच थी मुस्कान, उसको हम ये मैसेज डाल देंगे कि वो अच्छी नहीं है। नहीं, वो भी बहुत अच्छी थी, बट ट्यूनिंग उनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। और इस टाइम पे मैं खुद भी बहुत ज़्यादा बीमार थी, 15 दिन में आई नहीं थी। तो एकदम से जब मेरे को पता चला सुबह कि मेरे को एंकरिंग करना है, तो मेरे को यूँ हो गया था, भाई मैं कैसे करूँगी। अब की बार जैसे कुछ भी रेडी नहीं था। हाँ मैं जी। आपको सही बताऊं ना, स्टाफ की तरफ से रेडी था। जी जी जी। और बैंक्वेट भी खाली नहीं था, तो ये पहले करनी प्री पार्टी, तो सब कुछ एकदम हुआ है। हाँ, मतलब हलवाई जो आपका खाना बनाते हैं लंच, वो भी एक दिन पहले किए गए। केटरिंग वाला सर्विस सारा रातों रात हुआ है ये। मतलब सुबह के 12 बजे पार्टी थी, तो 11 बजे बैंदर लगे हैं वहाँ पे। मुझे भी मॉर्निंग में ही पता चला जब मैं यहाँ तैयार होके आई। मुझे ये था अब की बार तो मैं बैठ के देखूंगी और होस्ट कोई और करेगा। मैंने आके पूछा कि एंकरिंग कौन कर रहा है, बोली आप और मुस्कान दीदी। मेरे को यूँ, मैं कहाँ से आ गई, मैं तो किसने बोला ऐसा? ऐसा दीक्षा भी बोल रहे थे, वो भी बैक स्टेज जिन्होंने हैंडल किया था काफी। बत्रा ने। हाँ जी, काफी अच्छा, काफी मैनेजमेंट की उन्होंने बहुत अच्छा तो उस दिन के बारे में बताएं, जब आपने ये सोचा कि मेरे को यहाँ पे सीखने जाना है, कब आपके दिमाग में बात आई थी? एक्चुअली मैं बहुत टाइम से फैशन डिज़ाइनिंग करना चाह रही थी, जब से मैं छोटी थी। तब से मुझे याद है जब मैंने मेरा पहला सूट सिला था बिना किसी से देखे, मतलब मैं सूट पहने हुई थी, मैंने उसको खोल दिया पूरा सूट, और मम्मी ने सूट काटा हुआ था और मैंने उसको देख देख के कैसे फोल्ड हो रखा है ऐसे करके मैंने पूरा सूट बना दिया। तो सुई से तुरपाई कर करके बना दिया क्या? हाँ, मेरे को मशीन चलानी नहीं आती थी, और वो सच में बहुत सुंदर बना। वो आज भी अगर मेरे पास होगा तो मैं फ़ोटो ज़रूर भेजूंगी। तो बहुत ही अच्छा बना था। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अचीवमेंट टाइप की, आहा से तूने कुछ कर दिया, कुछ किया है। फिर धीरे धीरे खुद में यूँ हुआ कि अच्छा तू कर सकती है, चलो ट्राई करते हैं। कभी कोई ड्रेस बना लिया, कभी कोई ड्रेस बना लिया। फिर जब एक करियर चूज़ करने की बारी आई 12th के बाद, तो मुझे बहुत ऐसा था कि भाई मुझे तो फैशन डिज़ाइनिंग ही करना है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें बहुत था, फैशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो लेकिन घर वालों को ये था पढ़ाई में अच्छी है, नहीं इसको तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने देते हैं या फिर कुछ अच्छा कोर्स करवाते हैं। टिपिकल हरियाणा। हाँ, टिपिकल हरियाणा गवर्नमेंट जॉब। तो उस टाइम पे बहुत बोला मैंने। इवन जब मेरा 12th का रिजल्ट कुछ खास नहीं आया था, तब भी मैं बीमार हो गई थी। अच्छे मौक़ों पे बीमार हो जाती हूँ। तो उस टाइम पे पूरी फैमिली बैठी थी। एंड ये बीमार होना मतलब बर्डन लेते हैं आप उस चीज़ का, इसलिए होते हैं ज़्यादातर, ऐसे होते हैं। हाँ, तो बर्डन ज़्यादा लेते हैं तब ज़्यादा वो स्ट्रेस की वजह से फिर मैं अपने आप बीमार हो जाती हूँ। क्योंकि अब की बार भी स्ट्रेस होगा तो बीमार हो गए। हाँ, और मेरी बहन ने मुझे 10 सूट दे दिए थे कि ये तेरे को सिलने हैं। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उसका एक सूट सिल दिया था, उसको इतना परफेक्ट आया, पहली ही फिटिंग में 1 नंबर का सूट आ गया, और उसको फिर था कि तू ही सिलेगी। और भी बहुत क्लास की वो हो गया था, बहुत कुछ हो गया था, तो दिमाग ख़राब हो गया मेरा, फिर मैं बीमार हो गई कुछ। फिर फेयरवेल वाली ड्रेस के बारे में बताएं, वो कहाँ से आइडिया चुराया आपने? कौन सी, ये वाली फेयरवेल? नहीं, हाँ, इसी फेयरवेल की। अच्छा, हमारे उसी के तो चर्चे हैं पूरे ड्रेस के। हाँ। वो लड़कियां बोल रही थी क्या त्रिपाल बना लिया। जैसे रुस्तम भैया बोलते हैं शाकाल लग रही हो। वो एक्चुअली अरेबिक स्टाइल में ड्रेस थी, और मुझे वो कल्चर काफ़ी अट्रैक्ट करता है, सिंपल सोबर एंड बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहीं पे देखा था, कुछ मैंने मेरा ऐड कर दिया,
तो वो स्टार्टिंग में तो बहुत गंदी बनी थी वो, देखते ही यूँ लग रहा था कि भाई रात को अगर खड़ा कर देना कहीं में बड़ी गंदी लगे। लेकिन उसके बाद फिर जैसे मैम करते हैं ना, मैम बोलते हैं कहीं से कोई भी आइडिया चुरा लो, लेस चिपका दो, मैंने वही किया कि चलो लेस चिपका देते हैं। तो उसके बाद वो इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी, बहुत बढ़िया। कम से कम अट्रैक्शन का केंद्र तो थे ना आप। हाँ, देख तो रहे थे ना एक बार। हाँ, कौन देखना जरूरी है। कौन है? डिम्पल सैनी ने बना डिम्पल रखी है। सैनी कौन है? हाँ जी। ठीक बात है। तो आप फैशन डिजाइनिंग करना चाह रहे थे, तो उसके बाद यहाँ का ख्याल कब आया फिर कि मैडम के पास आके सीखती हूँ? यहाँ का ख्याल, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और 2 साल मैं इतना दिमाग ख़राब किया, ये तो नहीं बोल सकती क्योंकि घर वाले भी देखेंगे क्योंकि मैं बहुत दिन रात पढ़ी भी। उसके बाद मतलब एक दिन ऐसा आया कि मुझे यूँ हो रहा था कि भाई ये वो तो नहीं है जो मुझे करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा बर्डन लेना, और मैं थोड़ी चुलबुली टाइप हूँ, बाहर जाना, फैशन कहाँ करना, ये मतलब सब। कहाँ कर रहे थे तैयारी? आप गए हुए थे कहीं भी, घर से ही कर रहे थे? नहीं, पहले मैं दिल्ली थी, फिर 3-4 महीने दिल्ली रहने के बाद मैं करनाल शिफ्ट हो गई, वहाँ पे नॉन थे तो वो भी तैयारी करवाते थे भैया, तो मैं वहाँ पे रहती थी। फिर मैं घर आ गई थी क्योंकि मेरी तबीयत वहाँ पे ख़राब होने लगी थी। तो जब मैं घर आने के बाद मैंने तैयारी शुरू करी, लेकिन धीरे धीरे मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि भाई मेरे बस की तो नहीं है। और जैसे ही 24 शुरू हुआ, न्यू ईयर वाले दिन ही मेरे को यूँ हो गया भाई मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकती ये सब छोड़ दिया उसी दिन? छोड़ दिया उसी दिन। अब घर वाले का देखेंगे तो मारेंगे मुझे आज जाके। तो उस दिन से मुझे यूँ होने लग गया कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकती, बहुत हो गया। मतलब सुबह 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पढ़ना बस, और एक रूम में बंद रहना। एग्जॉस्ट हो गए आप मेरे हिसाब से। हाँ। आपने वो मोटिवेशन वीडियो तो नहीं सुन लिया 18 घंटे पढ़ना जरूरी होता है? नहीं, इतना पढ़ रहे थे क्या आप? नहीं, इतनी भी नहीं पढ़ी थी, मैक्सिमम था मेरा 12 से 13 घंटा। तो उसी में तो एग्जॉस्ट हो जाता है ना बंदा फिर लगातार। क्या सब्जेक्ट कवर हो गए थे आपके? कवर मेरा हिस्ट्री हो गया था ऑलमोस्ट, और पॉलिटी तो 4-5 बार पढ़ दिया था अच्छा खासा। और कौन कौन सब्जेक्ट थे भूल भी गई अब तो मैं बहुत जल्दी भूल मेरा गए। पॉलिटिकल साइंस था Political science मेन मजबूत सब्जेक्ट। हाँ, वो मेन सब्जेक्ट था, तो वो भी मैं कवर कर रही थी धीरे धीरे। पहली बार पढ़ा था ये सब क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो बहुत बीएससी कर रखी है आपने? हाँ जी, बीएससी कंप्यूटर साइंस। तो सही है। इतना भड़क हो गई थी अच्छी खासी। फिर मेरे को फिर मैंने जॉब करी 3 महीने में, मुझे हुआ कि चलो जॉब करते हैं, पैसा आएगा, अच्छा लगेगा, थोड़ा घर वालों को भी लगेगा कुछ कर रही है। कहाँ जॉब की फिर आपने उसके बाद? फिर मैंने सेंट जेवियर स्कूल में जॉब करी। ये जो अपने भिवानी में इसमें? हाँ जी, कंप्यूटर बेस, मतलब पूरा टेक्नोलॉजी संभालती थी मैं। तो वहाँ पे भी बस हो गया 3 महीने के बाद मेरे को यूँ हो गया कि भाई ये रुका नहीं जाता आपसे कहीं एक काम में ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं, वो इंटरेस्ट मिल जाता है ना, फिर तो तुम कुछ करवा लो, फिर तुम्हें दिन रात कर सकती हो। और जब तक वो तो मतलब इंटरेस्ट मैच नहीं हो रहा था, बस वो कर रहे थे आप घर वालों के लिए या किसी मतलब कि चल ठीक लगेगा ऐसा वैसा? हाँ, मतलब मैं एक साइड से ट्राई कर रही थी, मैंने बोला भी बहुत था फैमिली को, लेकिन उनको यही था पढ़ाई में अच्छी पढ़ लगी। फिर मुझे हुआ फिर करना है तो वो वाले काम है कि करना है तो ढंग का करो। तो मेरे को मैं यूपीएससी करूँगी देखना। तो मैंने यूपीएससी की तैयारी तो शुरू कर दी थी। फिर स्कूल में गई तो वहाँ पे क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट प्रिंसिपल मैम के पास रहना पड़ता था, वो ट्यूनिंग ठीक सी बनी नहीं, तो फिर मैंने वहाँ पे छोड़ दिया कि भाई इतना दिमाग ख़राब नहीं करते हैं चंद पैसों के चक्कर में। फिर मुझे रैंडमली एक दिन पता चला कि मेरी बहन ही यहाँ सीख रही है, क्योंकि मैं मतलब फ़ोन वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, बात भी कम ही करती थी, पढ़ती रहती थी। तब भी मैं पढ़ती थी, जॉब कर रहे थे उस दौरान भी? हाँ, रात को भी लेट तक पढ़ती थी। तो जब मेरे को पता चला कि मेरी बहन यहाँ पे कर रही है, उस दिन मेरे को कीड़ा उठना शुरू हुआ था धीरे धीरे। कौन से बैच में थे आप? ऑफलाइन सीख के गई आपकी बहन? हाँ जी, ऑफलाइन सीखा था उन्होंने, वो अप्रैल बैच के स्टूडेंट रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? अभी वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अच्छा खासा मतलब कितना अच्छा खासा? 90 to 95,000 कमा रहे हैं वो। 90 से 95,000? हाँ। बुटीक से? हाँ जी। कहाँ पे खोल रहा है? अभी यहाँ पे है, बागड़ी मार्केट में है, थोड़ा सा अंदर जाके, जो न्यू मार्केट बन रही है ना अभी। अच्छा, यहाँ पे हांसी गेट के पास? हांसी गेट के पास, रामा स्पोर्ट्स के सामने। क्या नाम है उनका? ममता सैनी। ममता सैनी, हाँ थी हमारी स्टूडेंट। ऐसा क्या कर रहे हैं वो, क्या यूनिक कर रहे हैं कि 90-95,000 कमा रहे हैं वो? उनका ऐसा था कि सूट तो सभी सिलते हैं, कहीं सिलवा लो, कुछ करो तो फिर ढंग का करो। तो उन्होंने शादी के कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू कर दिया। अभी तो ब्राइडल लहंगे तक भी आ रहे हैं उनके पास, मुझे कल ही पता चला। ब्राइडल लहंगे भी खुद सिल के दे रही हैं? वो ओपन फैब्रिक जो आता है ना, वो लेके आ रहे हैं। कैन वगैरह हो गया, उसको पूरा प्रॉपर फिटिंग देना, और कोई सिंपल लहंगे को फिश कट में बनवाना चाह रहा है वो करना, ब्लाउज वगैरह। भाई मैं तो गई देखते ही मुझे लगा क्या पागल हो रखे हो ऐसे वाला सीन था। बट वो अच्छा कर रही है, बहुत काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा स्टूडेंट
बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत हाँ अच्छा जी। कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनको देख के मुझे थोड़ा हुआ था, क्योंकि मैं वो फोटो वगैरह भी कई बार डाल देते थे तो मेरे को समझ में आता था अच्छा ये इन्होंने सिला है। तो स्टार्टिंग से था फैशन डिजाइनिंग का, तो बस एक किक मिलने की ही ज़रूरत थी। वो दीदी एक दिन घर पे आए, अच्छा। तो उस दिन मैं पढ़ के इतना, मतलब मेरे मुंह से साफ दिख रहा था कि इसको पीट रखा हो जैसे किसी ने। तो मैं चुपचाप बैठे थे, वही दीदी गाए जा रहे मैम के बारे में और वो सब। तो मेरे को यूँ हुआ, मैं ऐसा भी क्या हो सकता है भाई, इतना देर हो गई, कम से कम सच में 1.5 से 2 घंटे दीदी बोल रही थी मैम ऐसे करवाते हैं, मैम वैसे करवाते हैं, ये होता है वो होता है। मैं अच्छा चलो ठीक है। तो उस टाइम तक थोड़ा थोड़ा ही जगह था। जैसे 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 फिर मैंने मैम को फॉलो किया इंस्टाग्राम पे। हाँ जी। वैसे दीदी ने मुझे बहुत पहले बताया था, लेकिन फ़ोन के इतने टच में नहीं थी तो वो ध्यान भी नहीं दिया इतना। फिर मैंने मैम को फॉलो किया, फिर मैंने मैम की ड्रेसेस देखी, फिर वो धीरे 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 उत्साह बढ़ने लगा। फिर मैंने बोला भाभी को कि भाभी आप कर लो, तो भाभी बोले कि अच्छा। फिर घर पे बात हुई, भाभी का हुआ कि चलो भाभी को करवाते हैं सबसे पहले, उनका भी बुटीक था पहले। तो अच्छा ठीक है, मेरे को यूँ था भाभी करेंगे, साथ साथ मैं भी थोड़ा 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 सीख लूँगी। तो एक दिन फिर मैंने बहुत तगड़ा रिस्क लिया, मैंने पापा को बोला मैं नहीं कर रही पढ़ाई। भाई जो पापा ने मेरे को पूरी रात सुनाया, बढ़िया बढ़िया। फिर मेरे को बस एक ही चीज़ थी कि अगर तेरे को है ना, तेरे को करना है तो सुनना तो पड़ेगा, अब नहीं तो 2-3 साल तक भी सुनना पड़ेगा। और फिर एक बार अगर मन हट जाए ना और आप फिर भी लगे रहते हैं तो फिर वो होता भी नहीं, हासिल भी नहीं होती वो चीज़। हाँ। अगर मन ही हट गया तो अपना वो मुझे टाइम से समझ में आ गया था कि मेरे बस की नहीं है। बस ये था कि अच्छा सब लोग सोच रहे हैं कि कुछ करेगी, चलो करके देख लेते हैं। लेकिन वो मन तो मेरा हट चुका था पहले ही। ये पॉडकास्ट नहीं दिखाऊंगी मैं किसी को। ये तो अपने आप ही देख लेंगे ना वो। ना फिर भी मैं देखते हुए ना, कुछ नहीं मम्मी छोड़ो छोड़ो। उस दिन तो नहीं दिखाऊंगी। ये बोलना ये हिस्सा तो स्क्रिप्टेड बताया गया था उनको पहले, ऐसे ऐसे बोल दूंगा। हाँ ये अच्छा है, ये ऐसे बोल दूंगी। तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया? कितने महीने उसके मतलब जब ये बात हुई आपकी कि मैं नहीं पढ़ूंगी आगे, उसके मतलब कितने महीने बाद आए आप पे आ गए यहाँ पे? मेरे को मई में हुआ था कि भाई बस हो गया है मेरा, और मई में मैंने जॉब भी छोड़ दी थी एंड में। तो उसके टाइम पे मेरे को 10-15 दिन थे बीच में कि मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, सिर्फ मेरे को यूँ था कि मेरे को रेस्ट चाहिए थोड़ा। फिर मैंने डिसाइड, भाभी का एडमिशन हुआ, फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई मेरे को भी करना है। आपकी भाभी भी सीख के गई यहाँ से? हाँ जी, कौन से बैच में? अगस्त बैच में। आपके साथ ही हैं? कौन है? उन्होंने अभी बीच में गैप लिया है, वो नेक्स्ट बैच में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, वो कन्वर्ट कर गए उसमें? हाँ, उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई अच्छा। थी इसलिए। हाँ, तो मैंने सबसे पहले भाभी को बोला था, मैं और भाभी बैठे थे, मेरे को एक बात करनी है। तो भाभी बोले हाँ बताओ। तो मैं बोले बता दूँ? बोले हाँ, मैं गुस्सा मत करना। भाभी बोले बोलो, मेरे को नहीं पढ़ना है। तो बोले अच्छा। बोले फिर क्या करना है? मेरे को भी कोर्स करना है। तो भाभी बोले अच्छा फिर पापा से बात करो। मैं बोले मैं नहीं करती, क्योंकि पापा से सबको डर लगता है भाई। क्या करते हैं वैसे आपके पापा? पापा का कैफ़े है, रेस्टोरेंट है वहाँ पे सिरसा में, तो काफ़ी टाइम से वहीं हैंडल कर रहे हैं। होटल भी लिया है अभी तो सिरसा में? सिरसा में, हाँ जी। तो वही हैंडल कर रहे हैं पापा। तो पापा को तो सबसे डर लगता है भाई, मेरे को ऐसा था पापा को बता दिया तो पापा तो बनाएंगे, ओब्वियसली बनाएंगे। जब तुम 3-4 लाख रुपए अच्छा खासा ख़राब कर देते हो और फिर कहते हो मेरे को नहीं करना है। तो मैंने फिर भाभी बोली कि मैं करूँ पापा से? माने नहीं, आप मत करो, पहले मम्मी को बोलो। तो बोले दीदी को बात करनी है मम्मी, एक बार आना। तो मम्मी बोली कि हाँ। मैं बोली मम्मी मेरे को नहीं पढ़ना, मतलब मेरी गर्दन नीचे, मैं मेरे को नहीं पढ़ना। मम्मी एकदम उठ के चली गई, मेरे को नहीं पता, अपने पापा से खुद बात कर। फिर मुझे था कि भाई मैं क्या करूँ अब कोर्स तो मेरे को, क्योंकि उस टाइम तक मेरे को बहुत ऐसे हो चुका था कि मेरे को तो करना ही करना है। ये अगस्त की बात है कि जुलाई की बात है? फिर ये जुलाई की बात है। जुलाई में जब मतलब आपकी भाभी एडमिशन लेके जा चुकी थी, लेकिन क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी? क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई थी। तो मुझे था कि मेरे को तो कोर्स करना ही करना है, अब कुछ भी, क्योंकि मैंने थोड़े जॉब कर रही थी तो सेविंग भी कर रखी थी। तो मेरे को यूँ था मैं पैसे मैं तुमसे नहीं ले रही, तुम परमिशन दे दो बस। तो फिर पापा आए, नहीं भाभी और सब पापा के पास गए थे, तो उन्होंने मुझे नहीं पता कैसे बात करी। तो भाभी ने बताया, मैंने बात कर ली, ऐसे बोले पापा आप कर लेना। ठीक है। अब दाल में काला था, ओब्वियसली अपने पापा को हम जानते हैं। आने के बाद मैं तो डरी घूम रही इधर उधर। पापा शाम को इतनी प्यार से कह रहे बेटा तू पढ़ती नहीं है आजकल? मैं बोली पढ़ती हूँ पापा। बोले मैं तो देखा नहीं, 2 दिन हो गए। मैं बोली पापा बस ऐसे ही, अभी थोड़ी तबीयत ख़राब है ना इसलिए। कह रहे अच्छा ठीक है। और रात को बना सीन बढ़िया, मैं पापा मम्मी, पापा ने मेरे को पूरी रात सुनाया बढ़िया, तेरी शादी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पढ़ना लिखना तेरे को है नहीं, ये फलाना ढमकाना। मैं अच्छा चलो ठीक है। फिर वो रोना भी हुआ, लेकिन ये था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, कुछ करना ही है तो सुन भी लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। पापा तक तो ठीक था।
फिर मैंने एडमिशन ले लिया यहाँ पे। मुझे फिर पता चला कि दीदी ने भी बुटीक कर लिया है, तो फिर उन्होंने मुझे बुला लिया था कि तू आ जा यहाँ पे और मेरी वीडियो वगैरह एडिट कर देना, मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं अच्छा ठीक है। मैं वहाँ पे कुछ मैंने वहाँ सीखा। फिर जैसे दीदी कटिंग करती थी तो मेरे को और भी ज़्यादा मतलब यूँ हुआ, मेरे से ना 16 का वेट ही नहीं हो रहा था। मेरे को यूँ हुआ क्या मैम 16 को स्टार्ट करोगे, पहले कर दो ना मेरे को तो सीखना है। तो जिस दिन मैं यहाँ पे आई पहले दिन, उसी दिन मेरा बर्थडे था। तो मेरे 16 को स्टार्ट हुआ था हमारा। हाँ 15 को छुट्टी थी। तो जिस दिन मैं यहाँ पे आई थी उस दिन मेरा बर्थडे था। तो बर्थडे से ज़्यादा मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि भाई मेरे को मेरे बर्थडे पे इतना बड़ा सरप्राइज़ मिल रहा है कि ये मेरा ड्रीम था कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है और मैं यहाँ से टेलर बन के नहीं, मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बन के जाऊँगी। तो पहले दिन जब मैं आई थी मैं तो भाई फूल ही ना समा रही थी अपने। और उसी दिन फिर मैम को देखा मैंने पहली बार, तो मैं तो मतलब आंखें ऐसे टिम 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 कर रही थी कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया, सच में ऐसा हुआ। फिर जैसे जैसे कोर्स स्टार्ट हुआ, पहले दिन तो वो थोड़ा उसमें निकल जाता है कि भाई समझ नहीं पाते हम क्या चल रहा है। बिल्कुल नॉर्मल सिलाई कैसे, मशीनें कैसे चलानी है, क्या मतलब चोट ना लग जाए, ये ना हो जाए, उसी में नॉर्मल चीजें उसी में चला जाता है। फिर जब मैम को उसी दिन अवार्ड मिला था तो मेरे को तो और भी ज्यादा यूं हो गया कि भाई कुछ। अच्छा, आपका बैच जब आया, जब शायद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड आया था उसी दिन मिला था, सेम डे। हाँ जी सेम डे हुआ था। तो मुझे तो उस दिन तो मैं बस पागल घूम रही थी इधर उधर। तो जैसे धीरे धीरे स्टार्ट, उस दिन तो मुझे ऐसे था कि मैं एक वर्ड भी मिस ना करूं जो मैम बोल रहे हैं कि एक एक शब्द भाई इम्पोर्टेंट है। तो जैसे जैसे कोर्स जाता गया वो क्रेज़ और बढ़ता गया कि भाई ये बनाना है, अभी तो ये बनाना है, ये बनाना है। तो स्टार्टिंग के 10 दिन तो थोड़े से कन्फ्यूज़न में थे क्योंकि वो जब नया कुछ सीखते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि वो अलग है बिल्कुल। आप जो कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उससे बिल्कुल अलग था। उससे बिल्कुल अलग है। तो लेकिन धीरे धीरे इतना ज़्यादा नॉर्मल लगने लग गया कि अरे ये तो बहुत आसान है, सच में। ये तो मुझे अभी भी लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान है यार, इसमें क्या था। जो मैम ड्रेस पहनते थे ना, हम यूँ देखते थे अच्छा बस ये चीज़ नहीं सीखनी है, बाकी तो बना लेंगे। और अब जो आपने पहनी थी सब देख रहे थे हाँ तारीफ भी हो रही थी, कुछ लोग पीछे शाकाल जैसे बोल भी रहे थे बट बहुत मतलब अच्छा है। घर पे भी सब यही बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छी ड्रेस बनाती है। अब तो जो जैसे मेरी दीदी और कटिंग करते हैं ना, दूसरे दीदी कटिंग करते हैं, तो वो वेट करते हैं कि कब मैं उसका कट करके दूर का वो बनाएगी, तू ठीक से कर देगी, तू कर दे, तूने तो सीखा है, तू कर दे। मेरे को इतना बढ़िया फील हो, अच्छा ठीक है, क्या यस करेगा भाई घर में ही पूछ हो रही है इतनी, और तो क्या ही चाहिए उसमें। वो देखो ना दीदी, मेन चीज़ क्या है, देखो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप बात करते हैं। मैंने भी 3 साल यूपीएससी को दिए हैं, मेरा प्री नहीं हुआ, हालांकि वो अलग बात है, मेरा हर बार 2-4 नंबरों से। मेन चीज़ ये है दीदी, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूपीएससी में तो 0.1% के करीब सक्सेस रेट है जी, करेंगे। हाँ। और गवर्नमेंट सेक्टर की आप बात करेंगे तो लगभग 1.5% ही जॉब जो गवर्नमेंट है। अब जो 98.5 बच गए वो क्या करेंगे? प्राइवेट सेक्टर की तरफ ध्यान ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं रहा। मतलब लोग 35 साल के हो जाते हैं, 40 साल के, वो क्या करे, बोला गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, कोई तरीका ही है? एग्जैक्टली ये होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक, 25 साल बस, ठीक है। उसके बाद बोला भाई जो कुछ करना है तो लग गए बच्चे, अपना काम करो। अब टाइम खराब करते घूम रहे हैं, बताओ। एग्जैक्टली यहाँ पे ना एक पॉइंट मिस हो गया। मेरे को क्या हुआ था कि एक दिन मैंने ऐसे वीडियो देख ली थी, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी यहाँ आने से पहले, मतलब बीच में गैप था ना थोड़ा, तो हो गया था कि भाई चलो पढ़ लेते हैं, इस टाइम तक डिसाइड नहीं हुआ था उससे पहले। तो एक दिन है ना मैं ऐसे ही वीडियो देख रही थी, तो मैंने देखा भाई लोगों ने घर बना लिया, ये बना लिया। मुझे एकदम से हुआ कि मुझे भी मेरा घर बनाना है गवर्नमेंट जॉब में घर बना सकते हैं? मुझे नहीं भाई, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं देखती आ रही हूँ मेरे घर पे हैं गवर्नमेंट जॉब में, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, ज़रूरतें पूरी होती हैं बस। विदाउट करप्शन तो पॉसिबल है नहीं। हाँ अगर कोई करप्शन करता है तो 1 महीने में बना दे। हाँ कि किस पोस्ट पे बैठा देखा जाएगा, लेकिन नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे फिर मुझे हुआ कि और क्या करना चाहिए। फिर वो कहते हैं, आपके सामने आए मोटिवेशनल रील, हाँ बिजनेसमैन बनो नहीं, मैंने देखा है क्योंकि पापा ने भी बिजनेस किया, ऊपर से पापा भी यहाँ पे बहुत जाने माने टेलर रहे हैं अपने टाइम पे। तो हाँ जी, तो इसीलिए अभी भी मैं कुछ सिलती हूँ ना, पापा यूँ कहते हैं कि ये कैसे सिल गया, ऐसे नहीं सिलते हैं, ये इस तरीके से सिलते हैं। मैं जिस दिन पापा के सामने सिलने बैठ जाऊँ ना, मेरे तो एक बाजू भी ना चढ़े इतना टोक देते हैं बीच में। तो मैं यूँ कहती हूँ, फिर मेरी मैम जैसे सिखाते हैं ना, मेरे को वैसा करने दो, क्योंकि पापा ने लेडीज़ तो नहीं सिला, कभी जेंट्स ही सिला है, तो उस तरीके से बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं।
फिर मुझे हुआ कि भाई ऐसे तो घर नहीं बनेगा। तो एक दिन मैं ऐसे ही मम्मी को बोली, मम्मी मेरे को तो ना घर बनाना है। मम्मी कहती दिमाग खराब मत कर, जाके पढ़ ले। फिर वो इस तरह के ताने मिलते हैं ना, तब तो बहुत ऐसे होता है कि भाई नहीं, अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो अभी लग रहा है आपको घर बन जाएगा सिलाई करके? हाँ बन जाएगा। क्या रोड मैप जब रहेगा ऋतु मैम इतना बड़ा खड़ा कर सकती है, हम घर नहीं बना सकते? आपका? सब किराए का है। हाँ। फिर भी भैया नाम तो है ना। नाम है, नाम है, बिल्कुल। नाम से ही सब बनता है। नहीं ये बात, इस बात में मतलब आज से अगर आप 1 साल पहले ही चलते हैं, ज़्यादा दूर क्यों चलेंगे, 2 साल हो गए अपने को, 2 साल पहले चलते हैं हम। कोई सोच सकता था कि मतलब आप अभी 8 मंजिल से ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब 8 मंजिला कोई सिलाई सेंटर हो सकता है? कभी नहीं। सोचने की बात है। हाँ बिल्कुल। कि कोई सिलाई सेंटर ऐसा होगा जो मतलब फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट जो मतलब 8 मंजिलों से ऑपरेट करेंगे, हो नहीं सकता। और मैम सिखाती भी ऐसा है कि जितना मैंने नोटिस किया है कि अगर हम कुछ भी सीख लेना, बड़ी बड़ी ड्रेसेस, चाहे मनीष मल्होत्रा के पास चले जाओ, तो मेरी सबसे ज़्यादा नींव होगी बेसिक्स की। अब मेरे को लगा लो, अगर मान लो मैंने 3 महीने में सीखा है, जो भी सीखा है, अब मैं कुछ भी बना सकती हूँ, कुछ भी बना सकती हूँ। पैटर्न कटिंग आपको आ गई, सब कुछ आपको सिखा दिया गया। एग्जैक्टली। कि कैसे कंधे नहीं गिरने चाहिए, मेन चीज तो यहीं से है ना। यहीं ड्रेस से तो डिजाइन तो अलग चीज है, फिर तो वो अलग हाँ, कहानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो अलग कहानी है। नहीं ऐसे नॉर्मली हम कई बार सोचते भी है ना कि भाई ये ड्रेस कैसी बनी होगी, अब तो अपने आप दिमाग दौड़ने लग जाता है कि इस यहाँ से तरीके से ये बनी cutting होगी, करके हाँ ऐसे बनी होगी, क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। काफी जो हीरोइन पहने दिखती है मेरे को, काफी अभी मतलब ड्रेसेस ना, एक वो मैंने देखा था कृति सेनन को पहन रखी थी उसने, मणि मनके से। फिर मैंने सोचा ये दिल्ली में मिलते हैं 1000 रुपए में, पैच के पैच आते हैं, और ये लोगों को ये लगता है पता नहीं कितनी महंगा क्या है, ये कुछ नहीं है ये। एक दिन मलाइका अरोड़ा ने एक सिंपल लहंगा पहन रखा था, ब्लाउज, और उस पर हल्का सा वर्क कर रखा था। तो पहले वीडियो देखी थी मैंने, और बाय चांस कुछ टाइम पहले वो फिर से वीडियो आ गई, मेरे को हुआ मैं ये वायरल हुआ था, ये तो कभी भी बना लो। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं है अभी, मतलब आप जाके देखना, ये ब्रांडिंग का खेल है सारा। हाँ। कई ऐसे ब्रांड है मतलब 1-1 लाख रुपए के लहंगे बेच रहे हैं, 2-2 लाख की, मतलब छोटी छोटी चीजें, सूट बेच रहे हैं 2-2 लाख रुपए की, क्या है उसमें? क्या है, कुछ भी नहीं तो नहीं है। हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा महंगा से महंगा कपड़ा 200 रुपये 400 रुपये मीटर आ गया, Exactly. 500 रुपये मीटर आ जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं है। अभी मेरी दोस्त की शादी है, वो लेके आई है, तो एक सिंपल सी ड्रेस है 21,000 की। मैं बोली मैं ये ड्रेस 2000 में मैक्स टू मैक्स 2000 में बना के दे दूंगी। कहाँ पैसा मार रही है भाई, तू रहने दे। बिना बात के पैसे खराब करने को। एग्जैक्टली अब तो मार्केट जाने का मन ही नहीं करता। मैम ने एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई मेरे को तो बहुत टाइम हो गया मार्केट गए हुए। मैम तो जाती नहीं कभी। मुझे उस दिन ऐसा लगा, क्योंकि मैं यहाँ ही नहीं थी, मुझे ऐसा लगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, मार्केट तो हमें जाना ही पड़े। अब ना मुझे सच में यूँ होता है कि क्यों जाना है भाई मार्केट, खुद तो बना सकते हैं चीज़ें। मैं एक चीज़ देखो ना, मेरी बात समझो, अब ध्यान से देखना आप कभी। एक लेडीज मान के चलते हैं, 5000 रुपये का सूट ले आएंगे, 10,000 रुपये का सूट ले आएंगे, ले आए ना, आखिर में उसको सिंपल ही सिलवाएंगे, वो सिंपल ही दिखेगा, चाहे वो कितना ही महंगा हो। अब जो ड्रेस, जब आप मान के चलो इस पे आपने वर्क कर रखा है, ये काट के लगाएं, ये अलग दिखेगा, क्योंकि हो सकता है ऐसा पूरी दुनिया में किसी ने पहना ही नहीं, क्योंकि आपने हैंडवर्क किया इसके ऊपर, नहीं मिलेगा। नहीं हैंडवर्क भी नहीं किया है इसके ऊपर, ये दुपट्टा है, सिंपल एक दुपट्टे से पूरी ड्रेस बनी हुई है। अच्छा, मतलब जैसे भी आपने किया, मैं कहना चाह रहा हूँ ऐसा दूसरा पीस तो कोई पहने नहीं मिलेगी ना। हाँ यही कहानी है। और वही जो सूट कितना महंगा लिया, वो सिंपल पहन के आप घूमते रहो, कोई फायदा थोड़ी। और फिर क्रिएटिविटी तो बहुत सीखते हैं हम यहाँ पे। मेरे को तो पहले तो कभी नहीं आया था कि मैं दुपट्टे से भाई एक तुलिप सलवार सिंपल कपड़े पे ये वो कर सकती हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, कल एक लड़की आई थी, उसने ऊन से बना रखे थे वो फूल 4 से 5 दिन लगे थे उसको, बता रही थी। तो मतलब क्रिएटिविटी का एक अलग काम है। और मतलब जब आप इतने लोगों के बीच में रह के सीखते हो ना, तो कहीं ना कहीं आता है दिमाग में, ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं। अभी भी मेरे को बोलते हैं कि मैं क्लास में भी बता रही थी कि मेरे ताऊ जी हैं कि तू पढ़ाई में अच्छी थी, ये कर ले वो कर ले, मैं सुनती रहती हूँ चुपचाप। आखिरी में कहते डी ग्रुप के फॉर्म भर ले, मैं और तरीके इससे की कमी थी कर दिया। अब डी ग्रुप पे आ गए क्या? कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब लिया करो, ऐसा है, मतलब कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब। हाँ मतलब उनको ऐसे है कि फिर भाई डी ग्रुप में कौन करेगा, मैं तो नहीं करूँगी डी ग्रुप में। अब ताऊ जी मेरे को कह रहे थे भाई IAS तरह से बना ना जाए तो तू डी ग्रुप भी ना करे। मैं क्यों करना है डी ग्रुप, जब खुद के अंदर एक अच्छा टैलेंट है और हम सीख रहे हैं, उसमें अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों करना है गवर्नमेंट जॉब। एक चीज़ और ना दीदी, जैसे मान के चलो, जब ये जो लाइन थी ना, पहले इस लाइन में वो लोग थे जो मतलब जिनको नीड थी कि भाई जिनको घर चलाना है, 5-10 हज़ार रुपये कमा लेंगे। अब जो इस लाइन में आ रही है ना लड़की, MBA पास आउट, मतलब हमारे यहाँ सीखे गई हैं, BTech MTech की लड़कियाँ, MMA हैं,
एमफिल की हुई हैं, एमए बीएड बहुत सारी हैं। तो जब वो लड़कियां करेंगी, जो ऐसे आप पढ़ रखे हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रखी है आपने, तैयारी भी की यूपीएससी की, जब आप इस काम को करेंगे और बेटर वे में करेंगे आप उस वे में नहीं करेंगे कि मेरे को घर बसाना, आप उस वे में करेंगे कि कैसे मेरे को पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। एग्जैक्टली जैसे पहले मैंने सोचा था मेरे को फैशन डिजाइनिंग करनी है, मतलब 12th के बाद, तो उस टाइम पे कुछ क्लियर ही नहीं था कि करना क्या है। अच्छा, फिर घर वालों ने भी मेरे से पूछा एक दो ने कि अच्छा तू कर भी लेगी, 2 साल लगा देगी, उसके बाद क्या करेगी, बुटीक ओपन करेगी। तो मेरे पास भी जवाब नहीं था कि भाई क्या करूँगी, लेकिन वो पढ़ने के बाद इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, और फिर हम ऐसे माहौल में आ जाते हैं जैसे यहाँ पे है कि एक व्यू मिल जाता है, वो मिलता है, कुछ भी कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं। इन फ्यूचर हमें क्या करना है, किस डायरेक्शन में अपनी चीज़ लेके जानी कुछ है, भी कर सकते हैं, ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, कुछ कर दो, सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ ही कर कुछ दो, भी कर दो। हाँ, क्या मैटर करता है, आपका सोच वहाँ तक जानी चाहिए। जानी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर आपका यहाँ 3 महीने का? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। सबसे मेन मुझे यहाँ का लगा है ना, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ की सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी है, और उससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ का स्टाफ। क्या चंपी करते हैं सिर में आप? नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है कि तुम अच्छे से किसी से बात कर लो, ये सबसे मेन होता है। बाद में चाहे घर जाके अगले का सर फोड़ते हो, लेकिन यहाँ तो कम से कम ढंग से बात कर लो, वो वाला होता है। बहुत अच्छे से। जो आपका टीचिंग स्टाफ है मैम के अलावा, उसके साथ बॉन्डिंग कैसी रही फिर आपकी? बहुत अच्छी। मैं तो अभी भी हेलो हाय करके चलती हूँ सबसे, मतलब इतना ज़्यादा बढ़िया लगता है ना मुझे। अभी जैसे मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ, वहाँ पे जब फेयरवेल थी हमारी वाली, तो वहाँ पे माचिस नहीं थी, तो हमें भी नहीं याद। और मतलब स्टाफ का क्या होता है नॉर्मली, जैसे मैंने देखा है कि भाई छोड़ो ना, हमें क्या करना है, करेंगे अपने आप, ये कर रही है तो यही करेंगे। भाई स्टाफ आके पूछ रहा है कि अच्छा तुम्हारे पास बत्ती आ गई, घी आ गया, माचिस आ गई, ये फूल आ गए। मेरे को इतना, सच में मैं हैरान थी वहाँ पे। मेरे को ऐसे में यार इतना तो मैं भी ना पूछूं जितने ये लोग पूछ रहे हैं। और यहाँ पे कितनी बार पूछ लो उतनी बार इतने प्यार से कि हाँ बता देंगे, कुछ काम हो इसके बाद हम आपको बता देंगे। मतलब कभी भी ये वाली चीज़ नहीं आती कि रूडली बात कर रहे हैं या फिर यूँ कह रहे हैं कि भैया हम नहीं बताएंगे, तुम्हारा टाइम हो गया, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे तो क्योंकि फिर ना स्टूडेंट बहुत दूर दूर, जैसे आप तो भिवानी से हैं, लेकिन स्टूडेंट तो आप देखो ना असम तक के आते हैं, तो कैसे आप ये बोल ही नहीं सकते। और मतलब एंट्री करते ही स्माइल के साथ सबसे बात करना मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ पे, और इतना ज़्यादा बॉन्ड बन गया है ना सबसे। अभी मैं कल ही तनु दीदी को बोल रही थी, मैं दीदी हम तो चले जाएंगे, मैं दीदी आते रहना, मैं हाँ शक्ल तो दिखाती रहूँगी मैं यहाँ पे। मैं आते हैं, स्टूडेंट काफ़ी आते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, हमारा भी दिल लगा रहता है, पुराने स्टूडेंट को काफ़ी जिनको जानते हैं नज़दीक से, बहुत मज़ा आता है। तो अभी जो आपका बैच ख़त्म हुआ है, जैसे कल आपकी लास्ट क्लास होगी मेरे हिसाब से ना, तो एक दिन पहले ही आपको नए क्लासरूम के दर्शन हुए हैं, वो कैसा लगा आपको? वो सरप्राइज कैसा था? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। जब हम गए ऊपर तो मेरे को इतना बढ़िया लग रहा, मैं यार अभी तो 3-4 दिन पहले हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बिल्कुल मतलब खाली खाली सा था, और एकदम से इतना ट्रांसफॉर्म हो गया, और मतलब इतना मजा आ रहा था, वहां से निकलने का ही मन नहीं कर रहा था। 10 दिन में ट्रांसफॉर्म किया है सारा का सारा? हाँ बिल्कुल 10 दिन में किया सच में। हम जैसे हमारी क्लास खत्म हुई, मैम बोली कि चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तो मेरे को क्यों तो रोड बैठना आज भी हमें ऐसे हुआ, मैम बोले स्टूल के बजाय नीचे बैठना सही कंफर्टेबल लगा वहाँ पे। हाँ नीचे बैठना, कुछ अभी सर्दी भी आ रही है ना, तो कोजी सा लगता है, बहुत बैठने में इतना मजा आता है, नींद से आने लग जाती है आखिरी तक, तो हाँ मजा आ रहा है। बहुत अच्छा है, मतलब उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, लगभग 3.5-4 लाख रुपए लगे हैं फ्लोरिंग मैट के, बिल्कुल लगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और उसके नीचे भी फोम लगवाई गई अलग से, इतनी बढ़िया वाइब आ रही। वैसे वाइब तो हमें नीचे भी बहुत अच्छी आती थी, नीचे वाले रूम में। नीचे वाला तो जैसे वो था ना, वो तो मतलब 15 फरवरी का जो बैच आया था ना, उस टाइम पे वो रात में सेटअप किया था हमने। अच्छा, जगह नहीं थी। इवन आप देखेंगे अभी जाके अपने क्लासरूम का हाल देखेंगे तो उसमें कच्चा फर्श नहीं होता, पहले कच्चा होगा फिर टाइलें लगेंगी, कच्चा फर्श भी नहीं है उसमें, वो होगा उसमें ना, छत पे कुछ भी है, तो यूज कर रहे थे बेसिकली, इतना कुछ पता नहीं चल रहा था। बट मैट वगैरह बिछा रखे थे ना। अभी हम ऊपर गए ना, तो हमें किस्मत वाले, अक्टूबर वाले, नवंबर वाले। अच्छा उसमें हाँ, क्योंकि अब तो लिफ्ट वगैरह भी लग जाएंगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, काफ़ी फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चेंज होगा, बहुत ज़्यादा। तो अभी आपके क्या प्लान्स हैं इन फ्यूचर, जाके क्या करेंगे आप? अभी थोड़े दिन पहले तो मैं पैनिक हो गई थी कि क्या करूँगी पता नहीं, मैं तो यूपीएससी भी छोड़ दिया, अब रैप्टे आएंगे या फिर अगले घर धक्का मार के तू निकल यहाँ से, बहुत खर्चा कर दिया तूने। फिर एक दिन ऐसी दीदी के पास मैम बैठी थी, तो उन्होंने बोला कि भाई तू 3-4 महीने यहाँ प्रैक्टिस कर ले तो अच्छा भी हो जाएगा, घर में तू आराम से कर पाएगी। फिर मुझे हुआ कि लाइफ टाइम मैम वाली बात है, किसी के अंडर तो जॉब नहीं कर सकते भाई, मैं पहले ही नहीं कर पाई, अब तो क्या ही करूँगी, सगी बहन भी हो बट फिर भी होता है कोई भी हो कि भाई खुद का करना है। फिर मुझे वो मैम वाली बात है कि खुद का ब्रांड लॉन्च करना है, चाहे टाइम लग जाए 10 साल,
बट धीरे 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 एक होता है ना, जैसे मैम को तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है भाई, मैम का फिर वैसे भी कंपैरिजन तो हम दीदी नहीं कर सैनी तो सकते। नाम नहीं ब्रांड है, मेरा एक दोस्त है राहुल सैनी, वो बोलता है सैनी नाम नहीं ब्रांड है। ब्रांड बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने तो यही काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि ऐसे होते हैं ना कि मैम तो चलो, मैम को तो हर ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट हम किसी चीज़ में स्पेशलाइज हो सकते हैं कि भाई ब्लाउज़ के लिए फेमस हो सकते हैं भिवानी में, या फिर कुछ जैसे मैंने जितना देखा है डिज़ाइनर ड्रेसेस के लिए बहुत कम है जगह नहीं, नहीं पूरी है। मार्केट खुली पड़ी है, सब उसमें बिकते हैं, क्या बोलते हैं, रेंटल लेके आते हैं। रेंटल लेके आते जितने हैं। पैसे में लोग रेंट पे लेके आते हैं उतने रुपए में आप सिल के दे दो। वही मैंने भी वही सोचा है कि मैं कुछ ऐसा करने का सोच रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे अब आजकल तो कई बार तो मैं ना गेड़ी मारने चली जाती हूँ मार्केट में, ये सच्चाई है, ये आज मेरे घर वाले भी सोचेंगे 1 घंटा कहाँ जाती है ये, अब पता चल जाएगा। मैं ना मार्केट में सच में जाती हूँ देखने कि कहाँ पे क्या है, लोकेशन कैसी है, किस जगह पे मैं कर सकती हूँ, या फिर ऐसा जो मैं करना चाहती हूँ वो कोई और तो नहीं कर रहा, बट जितना मैंने देखा नहीं कर रहा भाई, नहीं कर रहे ना, वही सूट सलवार सिल रहे हैं। वही सूट सलवार सिल रहे हैं और अफोर्डेबल। जैसे जैसे मान लो कि भाई मैं मिडिल क्लास हूँ, तो कोई लड़की मिडिल क्लास 5-5 हज़ार की ड्रेस नहीं खरीद सकती। खरीदेगी नहीं। तुम आओ ना 15,000 में अपना जैसी ड्रेस चाहे, 1500 में जैसी ड्रेस चाहे वैसे तुम बनवा लो, सिंपल है। धीरे 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 अभी मैं काफ़ी मेरे फ़ोन में ना लगभग 3,000 प्लस नंबर सेव में लड़कियों के, तो मैं काफ़ी स्टूडेंटों के जब देखता हूँ ना स्टेटस वगैरह या इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, हैरान हो जाता हूँ मैं। अभी जो शादी का सीज़न नहीं चला है, हाँ जी हाँ जी। आप उनकी ड्रेसेस देखना कभी, और मतलब लोगों को तो बहुत मतलब अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे को ये पता है ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये मनाई गई है, 1000 रुपये में बनाई गई, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, और दूसरे को ये लगेगा पता नहीं क्या ही पहन के क्या ही पहन के आई है, बिल्कुल। मतलब सच में यार हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से जब हम निकलते हैं ना तो हम वो नहीं रहते जो हम पहले दिन आते हैं। वो पहले दिन का तो ये वो होता है ना कि मतलब जैसे मान के चलो किसी आप चीज़ को अपन नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की हमें, तो वो हमें बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ा पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या ये कैसे हुआ होगा। लेकिन जैसे नॉलेज होती है ना, जैसे मान के चलो 10वीं करते हैं हम, तो लगता है 10वीं बहुत मुश्किल है। जैसे प्लस टू में जाते हैं 10वीं तो बहुत आसान थी, बहुत आसान थी। वो कहानी जब यहाँ पूरा करके जाते हो ना तो ड्रेसेस तो आपको ये लगेंगे क्या ही है। पहले दिन तो यूं होता है कि भाई कोई हमें बेच देगा, यहाँ से जाते थे हम तुम्हें बेच देंगे ज़्यादा मत बोलो वो इतनी चीज़ें सीखते हैं ना यहाँ पे। सिर्फ जितना मैंने नोटिस किया है, सिलाई नहीं सीखते हैं हम, मैनेजमेंट सीखते हैं हम, एक लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो हाँ इंटरेक्शन सीखते हैं, इतने लोगों के बीच में रहना, एग्जैक्टली लेडीज के, और मेन चीज़ ये है कि अलग अलग एज ग्रुप के, एग्जैक्टली हाँ, मतलब सब तो स्टूडेंट तो है नहीं, अलग अलग एज ग्रुप, मतलब मान के चलो आप 18 से लेके 55-60 एज की एज में और कैसे रहना, और फिर बिल्कुल बिल्कुल। और जितना मैंने नोटिस किया यहाँ पे, मान लो कि 40 इयर्स की भी लेडी आ रही है, वो यहाँ पे लड़की बन जाती है, हाँ, कि आके हमारे साथ मतलब लड़कियों की जैसे बात करती है, मेरे को कितना बढ़िया लगता है यार। यहाँ पे ठीक एक है, लड़की कोई आई हुई प्लेटफॉर्म थी, ऐसा होना चाहिए। लड़की आई हुई थी और उसको कोर्स बीच में जाके छोड़ के जाना पड़ा किसी कारण से, राजस्थान से। तो मैं कह रहा थी, वो बोली भैया आप तो घर दिल नहीं लगेगा बिल्कुल भी। मैं बोला ऐसी भी क्या, चलो दीदी आपके घर में समस्या, आपको जाना तो पड़ेगा ही, क्यों नहीं दिल लगेगा। बोला भैया यहाँ पे जींस पहने घूम रहे थे, वहाँ फिर घूंघट लगा दी, घूंघट लगा के बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मेरे को वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने का बहुत चाव है, बट घर में इतना ऑब्वियसली गांव से बिलोंग करते हैं तो इतना ज़्यादा ओपन नहीं होता। अब तो मैं पहन लेती हूँ, कोई कुछ कहता भी नहीं है। यही सेम कहानी एक हमारे स्टूडेंट के साथ हुई थी। वो बोली भैया मैं ऑनलाइन भी सीख लेती, लेकिन ऑनलाइन में एक समस्या रह जाती मेरे साथ, और तो कुछ नहीं, सीख तो मैं इससे बेटर जाती हो सकता, घर पे मैं और ज़्यादा टाइम देती। एग्जैक्टली। लेकिन मान के चलो जो मैम ने ब्लाउज सिखाए और मैंने ब्लाउज पहन के फाइनल लुक दिए ना, वो घर पे नहीं दे पाती मैं। हाँ, वो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं डाल सकती, इंस्टाग्राम पे नहीं डाल सकते, बिल्कुल बिल्कुल। वो कॉन्फिडेंस नहीं आता मेरे अंदर। और मैंने फर्स्ट फेयरवेल में जो ड्रेस बनाई, तो अगर मैं सोचूं, अगर मैं नहीं करती तो 2-3 पीढ़ी चली जाती, शायद वो नहीं पहन पाते। नहीं आप बच्चों को नहीं पहने देते आप। एग्जैक्टली। लेकिन जब मैंने पहनी ना, तब मम्मी ने मेरे को बोला कि ठीक है पहन ले, लेकिन इंस्टा पे मत डालियो। मैं बोली मैम डालेगी, तो बोली मैम को डालने दे, तू मत डालियो। मैं ठीक है, मैंने 3-4 दिन वेट किया, डाल दी मेरे को यूँ था चलो ट्राई करते हैं, सुनाएंगे तो डिलीट कर देंगे, अपना ही तो फ़ोन है। तो मम्मी ने कुछ बोला नहीं, मम्मी बोले मैंने बोला था ना मत डालियो। तो मैं मम्मी बनाऊंगी तो लोगों को तो दिखाऊंगी ना मैंने क्या सीखा है, मैंने क्या बनाया है। तो मम्मी कह रही बस यूँ कह के मम्मी ने छोड़ दिया, वहाँ बस हवा मिल गई। उसके बाद तो जो ड्रेसेस बनाई जो अभी आपने ड्रेसेस तो बहुत बनाई आपने, अभी कुछ कोई आपके पास आ भी रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, ऑनलाइन भी आ रहे हैं, इंस्टा पे मैसेज आ रहे हैं? इंस्टा पे मैसेज आ रहे हैं। जैसे मैंने सिंपल यहाँ पे धोती सलवार बनाई थी। धोती सलवार इतनी कॉमन नहीं थी मैम के आने से पहले कि लोग नॉर्मली हर कहीं धोती सलवार तो मैडम नहीं बनाई है वैसे। आप ये मान के चलो, एक बार मैं मार्केट में गया हुआ था मेरे किसी रिलेटिव के साथ, ठीक है,
और वो बोला मेरे को ड्रेस उसकी वाइफ के लिए लेनी होगी, और वहाँ पे जाके दी थी धोती सलवार और एक सिंपल कुर्ती। वो बोला 2700-2800 रुपये। मैं बोला 2700-2800 रुपये किस चीज़ के? उसको लेने, उसको ज़्यादा नहीं लग रहे? बोला धोती सलवार है भाई। अरे मखा हम 150 रुपये में सिलवा दूंगा तेरी, ला कितनी सिलवानी तेरी धोती सलवार। अब नहीं सिखाई सारे देश को धोती सलवार सिलनी। मखा मैडम के व्यू देखना आप यूट्यूब पे कितने धोती सलवार के, इंस्टाग्राम पे 40-40 मिलियन व्यू की रील गई है धोती सलवार की। मेरे को खुद धोती सलवार पहले पसंद नहीं थी। जब मैम ने सिखाया तो बनाना तो है ही, क्लास का काम तो पूरा करना है, मैंने बना लिया। तो मुझे हुआ कि बना लिया तो फाइनल लुक देना, पहन भी ले, वो जो अच्छी लगी। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, इन फ्यूचर आपके काम आएगी। जो धोती सलवार है ना, आप कभी देखना जो स्लिम है ना लड़कियां, उन पे ज़्यादा सूट करती है, ज़्यादा सूट करती है। वो लेयरिंग अलग अलग दिखती है ना, लेयरिंग अलग अलग दिखती है, और ऐसा दिखता है कि थोड़ा ये मतलब थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे ना फैल जाती है ना, तो अच्छा लगता है। मतलब अच्छा स्किनी लड़की उनके ऊपर ज़्यादा अच्छी लगती है, आप देखना कभी भी। उसके बाद बहुत लोगों ने बोला मुझे कि हमारे भी ये ड्रेस, मेरे को यूँ इस ड्रेस में क्या है। फिर मेरे को भाई इन लोगों ने पहली बार देखी होगी जैसे मैंने देखी थी। तो उसके बाद इतने लोगों ने बोला, मैंने फेयरवेल की ड्रेस बनाई, उसके बाद भी बहुत लोगों ने बोला। जैसे मैं कुछ बनाती हूँ, डालती हूँ ट्राउज़र, मेरे घर में है ना अफगानी ट्राउज़र मैंने ही चलाए हैं, यूँ मानो। धोती सलवार मैंने नहीं चलाई। अफगानी है, एक टुलिप भी होता है, टुलिप सलवार, टुलिप भी अच्छी लगती है। टुलिप भी मेरे को अभी यहाँ आने के बाद ही सुनाई दिया भाई, टुलिप सलवार ट्रेंडिंग में है, मेरे को तो पता भी नहीं था। अब मैं फुल्ली कन्फर्म्ड हूँ। आज मैं ये ड्रेस की फ़ोटो मैं जब डालूंगी ना, कम से कम 7-8 लोग तो मुझे बोलेंगे कि मेरी बना दे। यहाँ तो बोल दिया 4-5 क्या बना रखा जी आपने? टुलिप सलवार ही है। तो लोग बोलेंगे, यहाँ पे बोला है कि भाई मेरी बना देना। मैं भाई सिखाया अपना बनाओ खुद। लेकिन लोग फ्री में काम नहीं करेंगे, मैंने ये नहीं सिखाया हमें। फ्री में तो करना नहीं, फ्री में कोई फायदा भी नहीं है। यहाँ से जाने के बाद भी अगर आप फ्री में काम कर रहे हो तो फिर तो क्यों टाइम खराब किया। वही हम यहाँ पे भी सीखते हैं ना कि हमें हमारी लाइफ सेटल कैसे करनी है। अब जैसे सीखते सीखते भी रिश्ते आ रहे थे काफ़ी कि कर दो। मैं क्यों करना है भाई, खुद का पैसा कमाऊंगी मैं उनके जैसे। मतलब एक चीज़ है ना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सबसे अच्छी बात है ना। अपने हरियाणा में कहावत है ना कि काटे की भैंस के नीचे 20 किलो दूध काटेगा क्या उसमें। हाँ, वो तो मालिक ले जाएगा 20 किलो दूध तो ना, उसको तो दिल करेगा तो 200 ग्राम छोड़ेगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। तो मेन चीज़ ये है, आपके स्पाउस कितना कमा रहे हो मैटर नहीं करता है। जब तक आप कितना कमा रहे हो वो मैटर करता है मेरे हिसाब से। हाँ नहीं, ऐसा ही जो हम कमाते हैं ना उसको हम अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं बिना पूछे। हाँ। और अगर हमें पैसा यूज़ करने से पहले किसी से पूछना पड़ रहा है तो वो पैसा हमारा है ही नहीं। बिल्कुल। और फिर ऐसे है कि जब हम खुद कमाते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस आ सकता है, हम बड़ी पब्लिक में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी तो इन द सेंस कि खुद के लिए स्टैंड ले सकते हैं। और स्टैंड पैसे से ही आता है वो। एग्जैक्टली। कहते हैं लोग कि ये होना चाहिए, वो भाई पैसे से ही स्टैंड आता है, यूँ नहीं आता कि खुद के दम पे होना चाहिए सब, फिर अपने आप सब चीज़ें हो जाती है। और आज के टाइम में तो जितना मैंने नोटिस किया है, पैसा है हो खुद के पास तो तुम बड़े हो, नहीं हो तो कोई नहीं पूछता, घर के ही नहीं पूछते, कोई नहीं पूछेगा। जब मैंने जॉब करी ना तो आज से बहुत सच निकल रहा है। जब मैंने जॉब करी ना उससे पहले था, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन वो छोटे की जैसे ही रखा जा रहा था। जब मैंने जॉब करना शुरू किया, घर पे थोड़ा पैसा आया तो भाई अपने आप इज्जत बढ़ने लगी। फिर मेरे को समझ में ओह जादू तो पैसे में है भाई, खुद का कुछ नहीं है। कुछ नहीं, पैसा जो जितना कमा रहा है ना, मतलब एक समाज ने ढांचा से सेट कर रखा है, स्लैब है उसके ना, तो कौन कितना पैसा कमा रहा है उसी हिसाब से उसकी इज्जत की जाती है। और यहाँ पे जितनी लड़कियाँ मैंने आई हैं नोटिस किया है कि पहले पता ही नहीं था इतनी लड़कियों को इतना क्रेज भी है स्टिचिंग का। जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था फरवरी 2023 में, जब पहले बैच में सारे 22 से 23 लड़कियाँ आती थी, धीरे धीरे करके आंकड़ा 150 के पार गया और आगे जा सकता है 200, 250, 500 तक भी जाएगा। क्योंकि जो लड़कियाँ ना जो समाज में मतलब वो रखी, मैं नहीं कर सकती कुछ भी, वो कहानी हो रखी है, वो मतलब दबाया गया इतने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी। और मैम इंस्पिरेशन भी है हमारे लिए भी है, क्योंकि हम जब आते जाते देखते थे तो ध्यान तो जाता था मैम की बुटीक की तरफ, लेकिन एकदम से इतना बड़ा जब मैंने देखा तो फिर मुझे हुआ कि भाई इससे ज़्यादा लाइव एग्जांपल कोई नहीं हो सकता कि तुम एक छोटी सी दुकान से लेके इतना बड़ा खड़ा कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर कुछ तो है। और वो जैसे मैम बोलती है मेरे अंदर नहीं है, सबके अंदर ही है, सबके अंदर है, बस वो मतलब जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए पहली बात, और काम करने का मतलब ये होना चाहिए दिन और रात देखना छोड़ दे, और फिर लक भी होना चाहिए, लक भी होना। हाँ, लक फैक्टर बहुत काम आता है, कहीं ना कहीं लक भी बहुत काम आता है। अब आप गधे ढोते रहे सारी मतलब कैसे काम चले, नहीं तो लक भी काफ़ी मतलब मेहनत तो लगभग सभी करते हैं, लेकिन लक फैक्टर भी तभी काम आएगा। लक फैक्टर का भी आजकल एक चला रखा है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके बोलते हैं बेसिकली, तो उसका भी एक काफ़ी अहम रोल मानता हूँ।
कि आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव रहेंगे तो आप डूब जाएंगे। नेगेटिविटी तो वैसे ही खा जाती है इंसान को। अगर हम घर बैठे भी कई बार देखते हैं औरतें बैठ के अपने चुगलियाँ करते हैं, मुझे तो यूँ होता है कि कुछ काम नहीं है क्या, वो उनका मजा है, उनके दिमाग का वो डोपामिन उसी से रिलीज होता है कि चुगली करेंगे किसी की। चुगली करेंगे। और उनका आप देखना उनका जीवन का सर्कल ऐसे ही घूमता रहेगा, वो वहीं रह जाएंगे। जिनके चुगली कर रहे हो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। हाँ। और वो वहीं रह जाएंगे चुगली, फिर उन्हें एक नया बंदा चाहिएगा चुगली करने के लिए। चुगली करने के लिए। अभी घर पे मेरे को कई बार बोलते हैं कि मतलब एक्शन के साथ बोलते हैं, अगर सिलाई करनी थी तो इतना टाइम खराब क्यों किया। मैं तो सीधा बोलती हूँ, मैंने तो बोला था, तुम लोगों ने नहीं सुना। इतना बढ़िया मेरे को ये बोलने में इतना कॉन्फिडेंस आता है भाई, इतना मजा आता है कि भाई मैं तो तुम्हारे ऊपर ही डालती, मैं तो बोला था तुम्हें, तुम लोगों ने नहीं करवाया, अब मैं क्या करूँ, मैंने तो मेरा ट्राई किया ना बेस्ट। मैं सही, अभी भाभीियों को देखती हूँ, वो जैसे घर पे रहते हैं, तो मुझे यूँ होता है कि कुछ करने का मन नहीं करता कि टाइम पास कैसे होता है। टाइम पास कैसे होता है, एग्जैक्टली। टाइम मतलब मान के चलो आपको कोई आप ये बोल देना कि मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, आपको घर से बाहर निकला, कैसे टाइम पास करे भैया, क्या करे, मतलब सारा दिन घर बैठे इंसान। मतलब एक आदमी की वेट करेगी शाम को कब आएगा। हाँ एग्जैक्टली। और पूरा दिन फिर सोने से क्या मिलता है भाई, तुम्हारी एक ही लाइफ है, उसको इतना एंजॉय करो कि एट द एंड तुम्हें रिग्रेट ना हो कि मैंने ये नहीं किया। मुझे ऐसा अगर ऐसा होता तो वैसा होता। हाँ, ये नहीं रहना चाहिए जीवन, ये नहीं होना चाहिए। अब मैंने पढ़ाई करी, मैंने जम के पढ़ाई करी, आज को मेरे को खुद को भी नहीं होता कि यार तुझे मेहनत कर लेनी चाहिए थी, मुझे तो नहीं भाई, मैंने मेरा अपर लेवल करा, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो सकता था ना। मेरे को यूँ कि तेरे को जॉब कर लेनी चाहिए थी, मैंने जॉब करके देख लिया, मेरे बस की बात ना है। अब मेरे को तो मिला के वो नहीं रहना चाहिए, अगर ऐसा हो जाता तो उस टाइम पे मैं वैसा कर देती। अब इसमें जब मैं यूपीएससी की तैयारी करती थी, मुझे रिग्रेट हो जाता था हर तीसरे दिन कि यार पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, मुझे तो कुछ मैं रिग्रेट होता है क्या, मुझे तो यही नहीं पता। पूरा दिन मुझे अरे कर लेंगे हम, क्यों टेंशन ले, हो जाएगा, सब हो जाएगा। अगर मैं अब कर रही हूँ ना तो मैं आगे भी कर ही लूँगी। लेकिन आपके पास तो एक प्लेटफॉर्म और अच्छा है ना, आपकी जो बहन पैसे कमा रही है, आपको पता है कैसे क्या सिस्टम घूम रहा है। हाँ वो भी काफ़ी अच्छा है आपके लिए। एग्जैक्टली, वहाँ जाके सीखूंगी मैं, बहुत कस्टमर हैंडलिंग सीखूंगी और फिनिशिंग भी और अच्छे लेवल की आएगी। अभी तो मैं कुछ भी सिल सकती हूँ और अच्छे लेवल का वो। तो अभी आप उन्हीं को ज्वाइन करेंगे पहले? हाँ जी, जाते ही उन्हीं को ज्वाइन करना, क्योंकि आपके मेथड्स वगैरह एक हैं तो बिल्कुल सही भी रहेगा। बिल्कुल सही रहेगा। और फिर हमारा कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी अच्छा है एक दूसरे में, ट्यूनिंग बहुत बढ़िया है, तो बन जाएगी बात। नहीं सही है, दोनों मिलके तो आप 1.5 से 2 कमाएंगे फिर। दुम्बा उठा देंगे हम। नहीं सच में, उस दिन अगर मेरी बहन घर नहीं आती ना, मुझे उस दिन ऐसा फील हुआ था जब वो आए थे, क्यों आई है, क्या गा रही है बिना आवाज़ की पूरा दिन। अब मुझे यूँ तो भाई अच्छा करा उस दिन वो आ गई, तो मैं आज यहाँ हूँ, वरना मैं तो किताबों में ही घुसती रहती सारा दिन। उनके टाइम पे तो इंटरव्यू शूट नहीं करते थे हम ना। हाँ इंटरव्यू शूट नहीं करते थे उनके टाइम पे तो वैसे ही मतलब हो जाता, धीरे धीरे सारा इवॉल्व हुआ, हर चीज़ इवोल्यूशन में आती है, एवोल्यूशन में आती है धीरे धीरे। बिल्कुल। रितु मैम से कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? रितु मैम के साथ मेरा बहुत ही एक कंफ्यूजिंग सा एक्सपीरियंस रहा था। लेकिन अभी जैसे स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो मेरे को बहुत ही कंफ्यूजिंग सा लगा था सब पहले दिन कि भाई कैसे हो रहा है, क्योंकि नई चीज़ थी एकदम से। फिर धीरे धीरे मैंने नोटिस किया, बीच में मुझे ऐसे भी लगा कि मैम के अंदर तो बहुत एटीट्यूड है भाई, लेकिन पता नहीं अपने आप ही वो कहते हैं ना टाइम के साथ बॉन्डिंग एकदम से बन जाए वो बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बनती है वो बॉन्डिंग है। तो मैं धीरे धीरे अपने आप में ना यूँ होने लग गया कि नहीं भाई मैडम में कुछ तो। एक चीज़ और बताती हूँ, मैंने ना मैम के साइड में बैठना शुरू कर दिया था, मतलब टेबल के साइड में, काउंटर के साइड में। तो मैं जब भी मैम को देखती थी ना, कई बार तो ऐसा हुआ है 1-2 मेथड भी स्किप हो गए मेरे मैम को देखते देखते। मतलब मैं ना उस टाइम पे इमोशनल हो जाती थी कि मेरे यूँ मन करता था मैं जाके मैडम को हक कर लूँ कि थैंक यू मैम हमें ये देने के लिए। ऐसा होने लगा था धीरे धीरे। तो मेरा ऐसा है, मैं जल्दी से किसी को अपने मन में नहीं बसा सकती, चाहे वो कोई भी हो। तो धीरे धीरे वो अपने आप ही अट्रैक्शन बढ़ता गया मैम की तरफ। अच्छा मैम दिख जाए, आज क्या पहना है, दिख रही है क्या मैम, कहीं पे एक दिन भी नहीं आती है तो यूँ लोग पता नहीं कितने साल हो गए मिले हुए। तो अभी धीरे धीरे मैम ने भी मेरे को जानना शुरू किया, मतलब वो नाम नोटिस में जैसे आता है, मैंने भी मैम को जाना। फिर अभी इस फेयरवेल पे जो हुआ वो मेरे लिए बहुत ही एक मैजिक के जैसा था। क्या वैसा? मैम बता रहे थे कि किस किस की ड्रेस अच्छी लगी, तो मैम बोल रहे थे, वो मैम भी इमोशनल हो गए थे थोड़ा ना टाइम पे। मुझे पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, मैं यूं करते हुए आई और मैम को हक कर लिया। अच्छा। हाँ, मैं रैंडमली नहीं करती हूँ और मैं कभी किसी के लिए रो भी नहीं सकती, मेरी आंखों में पानी। और भाई मेरे को मतलब इतना ग्रेटिट्यूड फील हुआ कि मैं इस जीवन की कह सकते हैं या फिर ये मेरा ड्रीम था
और जो आज पूरा हो रहा है, मतलब मेरे को ऐसा फील आ रहा कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा। और मैम को भी अच्छा, तो सबको लगता है जब भाई स्टूडेंट्स इतना प्यार देते हैं ये देते हैं, लेकिन मुझे ही हुआ ये किसी के लिए नहीं है, ये मेरे लिए ये प्यार सिर्फ मेरे लिए ही वो आ रहा है। हिमांशु मेरे को कह रहा था उसने गाना भी गाया था या कुछ। एक लड़की ने गाया था गाना। अच्छा, एक लड़की ने, हिमांशु कह रहा था मैंने गाना गाया वहाँ पे जाके। अच्छा नहीं, उनका तो मुझे नहीं पता है, बट एक जैसे अभी टीचर्स डे था, उस दिन भी मुझे बहुत फील हुआ, क्योंकि मतलब मेरे अंदर है, जब तक एक ट्यूनिंग नहीं बनती है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूँगी। मैम के लिए मैंने एक गाना गाया था, कुछ तो है तुझसे राबता, और मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था गाना, और मुझे नहीं पता भाई वो भावनाएं कैसे कनेक्ट हो गई, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं मैम के लिए ही गा रही हूँ और ये गाना ही मैम के लिए बना है। वो वीडियो भी शायद होगी भैया के बाद, मैं इतनी इमोशनल हो रही वहाँ पे, तो उस टाइम में नहीं समझ में आया, लेकिन अब जब फेयरवेल हुई ना हमारी, तब मुझे समझ में आया कि भाई ये तो बहुत ही कुछ अलग सा लग रहा है जीवन में। अब मतलब एक इतना ज़्यादा ही हो रहा कि भाई मैम को छोड़ के नहीं जाना है कितना हम पास में रहे मैम के। मैम को छोड़ के नहीं जाना, और नया क्लासरूम भी बनवा दिया। हाँ नया क्लास, अब तो वैसे भी यूँ हो रहा है भाई, नहीं गलत हो रहा है हमारे साथ, एक महीना और मिलना चाहिए ऐसा हो रहा है। मैम के साथ तो बहुत ज़्यादा मतलब बॉन्डिंग बन गई है अभी, स्टार्टिंग में इतनी नहीं थी, बट धीरे 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 आके अब तो यूँ हो रहा है कि मैम क्यों भेज रहे हो हमें, एक महीना और रख लो। एक महीना और रखो। हाँ ना, मैं आऊँगी वापस, क्योंकि मेरी कुछ क्लासेस रहती है 10-15 दिन की कसर तब पूरी करूँगी। सही है, बिल्कुल। ओके। तो ये थे अगस्त बैच के हमारे स्टूडेंट डिम्पल सैनी, जो कि बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाते हैं, और फेयरवेल पार्टी इन्होंने होस्ट की दोनों, उसके लिए इनको अप्रिसिएशन लेटर भी दिया जाएगा मैम की तरफ से। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में बहुत ही अच्छा करेंगे, और जैसे इन्होंने कहा कि ब्रांड लॉन्च करेंगे, तो उस दिन का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे कि हमारा कोई स्टूडेंट एक फैशन ब्रांड लॉन्च करेगा। थैंक यू। ये तो इंसान नाम है उसका,